What is the meaning of the word begotten? He has given it. No, what is the meaning of begotten? He has given his son to the people. No, sister. Begotten doesn't mean he's given his son. You know English, I know English. Your English is mashallah very good. Begotten doesn't mean he's given his son. If I say you have begotten a son. Sorry to interrupt. Sister, can we reverse the role now? Yes, I definitely. said I was ready to accept Christianity if you proved this was God. Would you accept Islam now? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक को चैलेंज करने वालों की दुनिया में कोई कमी नहीं है। कभी भी कोई भी उठकर उन्हें चैलेंज करने का ऐलान कर देता है, मगर ये खास बात तब बनती है जब डॉक्टर जाकिर नाइक उस शख्स का चैलेंज कबूल करे। मगर इससे भी ज्यादा खास बात ये होती है कि इस चैलेंज से डॉक्टर साहब वाकई मुश्किल में पड़ जाएं। आज की जो वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं, इसमें भी एक ईसाई लड़की ने अपने इल्म की बिना पर चैलेंज किया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये चैलेंज तो कबूल कर लिया, मगर ये भी एतराफ किया कि ये चैलेंज उनकी सोच से ज्यादा मुश्किल था। मरियम नामी इस ईसाई लड़की ने माइक पर आकर कहा कि मैं आज आपको और आपके इल्म को चैलेंज करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम मैरी है और मैं एक बैंकर हूँ। बचपन से ही ईसाई हूँ। मेरा सवाल आपके इस दावे के खिलाफ है जिसमें आप कहते हैं कि बाइबल में कहीं जिक्र नहीं कि जीसस खुदा के बेटे हैं, मगर अपने इल्म और समझ की बुनियाद पर मैंने बाइबल से ही 2 हवाले पढ़े जिनमें बताया गया कि जो ईसाई यकीन करते हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। पहला हवाला मैथ्यूज की किताब में लिखा कि आसमानों से आवाज आई कि मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, और दूसरा हवाला जॉन की किताब में से है जिसमें लिखा गया कि खुदा ने दुनिया से इस कदर मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा दुनिया में भेज दिया। जो कोई इस पर ईमान लाए वो नहीं मरेगा, हमेशा की जिंदगी पाएगा। मुझे इस्लाम की रोशनी में बताएं कि क्या मैंने जो हवाले दिए वो दुरुस्त हैं या फिर आप इसको मुस्तरद करेंगे। I'm a Christian and a banker by profession. My question for you is based on your statement that nowhere in the Bible it's mentioned that Jesus Christ is the Son of God. And based on my knowledge and understanding of Bible, I have picked up 2 verses to quote, and I would like only your clarification in the light of Islam. The first one is Matthew chapter 3 verse number 17. And lo, a voice from heaven saying, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. The second is John chapter 3 verse number 16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, so whosoever shall believe in him shall not die but have everlasting life. डॉक्टर जाकिर नाइक ने मैरी के सवालात को मुश्किल तरीन करार दिया और कहा कि मुझे खुशी है कि आप ये हवाले लेकर आई हैं। इसका मतलब है कि आप यहाँ सिर्फ बहस बराए बहस करने नहीं आए, बल्कि आप वाकई में अपना होमवर्क करके यहाँ पहुँची हैं। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, मगर पहले मैं चाहता हूँ कि आपके सवाल में एक तस्दीक कर दूं। आपके मुताबिक मैंने कहा कि बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि जीसस खुदा के बेटे हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा था। हकीकत में मैंने कहा था कि बाइबल में ऐसी कोई मुस्तनद आयत नहीं या जीसस ने खुद कभी ये नहीं कहा कि मैं खुदा का बेटा हूँ और मेरी इबादत करो। और साथ ही मैंने ये भी कहा कि अगर कोई बाइबल से 2 मुस्तनद आयात ला कर दिखा दे तो मैं ईसाई बनने को तैयार हूँ। अगर आपका ये मानना है कि खुदा के बेटे का मतलब हुआ कि जीसस खुदा है, नाउजुबिल्लाह, तो मैं आपके सवाल का जवाब भी दूंगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि बहुत से ईसाई सोचते हैं कि खुदा का बेटा कहे जाने से जीसस वाकई खुदा बन गए। तो बहन, बाइबल में तो कई लोगों को सन ऑफ गॉड यानी खुदा का बेटा कहा गया। बाइबल में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहा गया, इब्राहिम को कहा गया, इस्राइल को कहा गया। बाइबल में आपको बहुत से हवाले मिलेंगे जिनमें लोगों को सन ऑफ गॉड कहा गया। तो इसका मतलब ये है कि आप हजरत आदम, हजरत इब्राहिम, हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम को भी खुदा का बेटा कहेंगी। इसको फिर मैं ये समझूंगा कि आपने शायद अपनी बाइबल को सही तरह से पढ़ा नहीं। अगर आपने बुक ऑफ रोमन पढ़ी है तो इसमें बाब नंबर 8 की आयत नंबर 14 में लिखा है, क्योंकि वो लोग जो खुदा के हुक्म से चलते हैं खुदा के फर्जंद हैं। इसका मतलब है कि अगर मैं खुदा के अहकामात पर चलूंगा तो मैं भी सन ऑफ गॉड कहलाऊंगा। इस हवाले से जीसस वाकई खुदा के पसंदीदा बेटे हैं, मतलब कि वो खुदा के अहकामात को मानते हैं। अगर आप और मैं अल्लाह ताला के अहकामात पर चलें तो हम भी खुदा के बच्चे कहलाएंगे। इसके मुताबिक जो आपने मैथ्यू का हवाला दिया कि आसमान से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, तो इसका जवाब मैंने दे दिया है। All those that are led by the Spirit of God, they are sons of God. Means if you follow the commandment of God, if I follow the commandment of God, I am a son of God. In this way, undoubtedly, Jesus Christ, peace be upon him, verily is the most beloved son of God. Meaning, he is following the commandment of God. I have got no problem at all. If you say son of God means persons who follow the commandments of God, like
It's mentioned in Romans. All those who are led by the Spirit of God, they are sons of God. If I follow the commandment of God, you follow the commandment of God, we are called children of God. Very innocent statement, no problem. So as far as your Matthew is concerned, 3:17 I've clarified. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़की के एक हवाले का जवाब दिया था जो उसने बुक ऑफ मैथ्यू से उठाया था, और इस पर इस लड़की ने भी इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि आपने जो वजाहत की है मैं इससे मुतमईन हूँ, मगर मेरा दूसरा हवाला अभी बाकी है। डॉक्टर साहब ने कहा कि जी हाँ, मुझे याद है, मैं इसी का जवाब देने वाला हूँ। आपके हवाले चूंकि बाइबल में से हैं, इसलिए मुझे इसका जवाब सोचने में मुश्किल हुई, मगर मुझे यकीन है कि मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगा और आप भी इस जवाब से इत्तफाक करेंगी। डॉक्टर साहब ने बताया कि मैंने कई ईसाइयों को इनके सवालों का जवाब दिया है, मगर वो मेरा जवाब सुनकर यही कहते हैं कि नहीं नहीं जाकिर भाई, जीसस कोई मामूली बेटे नहीं बल्कि इकलौते बेटे हैं। और ये वही हवाला देते हैं कि जो आपने दिया, खुदा ने दुनिया से इस कदर मोहब्बत की कि इसने अपना इकलौता बेटा दुनिया में भेज दिया। जो कोई इस पर ईमान लाए वो नहीं मरेगा, हमेशा की जिंदगी पाएगा। बहन, मेरे जवाब से पहले मुझे एक सवाल का जवाब दे दें कि जॉन के इस हवाले में जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया बिगॉटन, इसका क्या मतलब है? इस लड़की ने जवाब दिया, इसका मतलब है कि खुदा ने दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसे बताया कि बिगॉटन सन का मतलब ये नहीं। मुझे मालूम है कि आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, कैसे हो सकता है कि आपको इसका मतलब पता ना हो? उस लड़की ने कहा कि मैं कोई आलिम तो नहीं जो मुझे आप इसका मतलब पूछ रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसे कहा कि बिगॉटन सन का मतलब ये होगा कि आपने अपने शौहर के साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम किए और फिर आपके यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई। Sister, simple question. What is the meaning of the word begotten? He has given it. No, what is the meaning of begotten? He has It's- given his son to the people. No, sister. Begotten doesn't mean he's given his son. You know English, I know English. Your English is, mashallah, very good. Begotten doesn't mean he's given his son. If I say you have begotten a I'm son, not sorry to interrupt. Don't I'm give not a metaphorical scholar. meaning. English I'm not a meaning. scholar. I'm. You're not a scholar, but your I'm a English is very layman. good. I'm a layman person, and but sister, your English I is very. If I say you have begotten a son, what does it mean? That means you have had sexual relationship with your husband and you begot a son. डॉक्टर जाकिर नाइक ने मैरी से कहा कि बिगॉटन का लफ्ज हैवानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस हैवानी फेल को अल्लाह ताला के साथ कैसे मंसूब किया जा सकता है? इसी वजह से ईसाई स्कॉलर्स ने नजरसानी शुदा बाइबल का वर्जन भी जारी किया। इन 32 स्कॉलर्स को 50 मुख्तलिफ ईसाई फिरकों की हिमायत हासिल है। उन्होंने कहा कि ये लफ्ज बिगॉटन जो जॉन की किताब में है, ये मन घड़त है। उन्होंने इस लफ्ज को बाइबल से निकाल बाहर फेंका है। ऐसा मैंने नहीं बल्कि ये खुद ईसाइयों ने किया है जो बाइबल पर यकीन रखते हैं, सारी उम्र बाइबल पढ़ते और इस पर रिसर्च करते गुजारी है। अगर आप बाइबल का तरमीम शुदा एडिशन पढ़ें तो इसमें यह लफ्ज बिगॉटन मौजूद नहीं है। इसके मुताबिक जीसस ऐसे ही सन ऑफ गॉड हैं जैसे हजरत आदम थे। ये जवाब देकर डॉक्टर जाकिर नाइक ने मैरी से कहा कि मैंने ये चैलेंज किया था कि मुझे जवाब ना आए तो मैं ईसाईयत कबूल कर लूंगा, क्या अब आप इस्लाम कबूल करेंगी? उस लड़की ने कहा कि मेरे अभी और भी सवालात हैं। डॉक्टर साहब ने जवाब दिया कि आपके जितने भी सवालात हैं आप कर सकती हैं, मैं जवाब दूंगा। उस लड़की ने सवाल किया कि अगर वाकई सन ऑफ गॉड का मतलब यही है तो फिर क्यों मुसलमान अपने लिए ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते? डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर मैं जवाब दूंगा तो क्या आप इस्लाम कबूल करेंगी? उस लड़की ने कहा कि मुसलमान दुनिया में बहुत ज्यादा हैं, अपने नाम के आगे मुसलमान लगवाने का भी कोई इरादा नहीं। डॉक्टर साहब ने जवाब दिया कि मैं भी आपसे बाअमल मुसलमान बनने का पूछूंगा, सिर्फ नाम का नहीं। नाज़रीन, आप भी ये नोक झोंक सुनिए। Thank you very much, Dr. Sister, can we reverse the role now? Yes, I said definitely. I was ready to accept Christianity if you proved Jesus was God. Would you accept Islam now? Would you What agree that my- Jesus is I the have- prophet of God? I have still a few more things to clarify. You're most welcome, sister. Why do Muslims refrain from the statement Son of God? Why? Yes. If I answer the question, will you accept Islam? Fine, it's not a I compulsion. think we have a huge population of Muslims in the world. We Yes. need believers. We do not need only Muslims by name. Yes, so we want Muslim by deed, so we want to become Muslim by deed, not by name. डॉक्टर साहब ने मैरी के तीसरे सवाल के जवाब देते हुए कहा कि अगर आप कुरान पाक पढ़ें तो इसमें अल्लाह ताला के 99 सिफात हैं। वो सबसे मेहरबान, रहीम, हिकमत वाला है। अगर एक पुराना अहदनामा तौरात और एक नया अहदनामा इंजील था तो अब कुरान पाक आखिरी अहदनामा है, और इस आखिरी अहदनामे कुरान पाक में अरबी लफ्ज अब यानी कि बाप मौजूद नहीं। इसकी जगह अल्लाह ताला को रब कहा गया। अब की सिर्फ इसलिए नहीं अपनाई गई क्योंकि लोगों ने इंजील पढ़कर सोचना शुरू कर दिया कि शायद सन ऑफ गॉड का मतलब बिगॉटन सन ऑफ गॉड यानी औलाद है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ किसी से कहूँ कि बेटा तुमसे अच्छा सवाल पूछा है
तो कोई बुरा नहीं मनाएगा, मगर मैं इसी शख्स से कहूँ कि मेरी औलाद तुमने बहुत अच्छा सवाल किया, तो वो मेरा मुंह तोड़ देगा। लोगों ने इस लफ्ज को गलत इस्तेमाल किया, इसलिए इस लफ्ज को दोबारा इस्तेमाल नहीं किया गया। If a son asked a question of the age of 10, son, you have asked a very good question. But if I say, you begotten son, you have asked a very good question, he may punch me. He will not say, oh, Zakir is elderly, he may punch me. That means I'm abusing his mother. If I say, my begotten son, he will get angry. I'm insinuating that I had sex with his mother. So son is innocent word, begotten son is not innocent. Same way, the son is a very good word, but people started misunderstanding. So to remove this confusion, that's the reason the Quran does not use the word father as attribute to Almighty God. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मुझसे कभी किसी ईसाई ने आकर ये नहीं कहा कि इब्राहिम सन ऑफ गॉड है या आदम सन ऑफ गॉड है। वो हमेशा आकर यही कहते कि जीसस सन ऑफ गॉड है। हालांकि बाकी नबियों के लिए भी ये लफ्ज बाइबल में ही इस्तेमाल किया गया, मगर वो इनके बारे में सवाल नहीं करते, और वो ऐसा इसलिए नहीं करते कि उनके जहनों की प्रोग्रामिंग ऐसे ही की गई। जीसस सन ऑफ गॉड यानी खुदा है, नाउजुबिल्लाह। हालांकि उन्होंने खुद तो कभी ऐसा नहीं कहा। अगर ईसाई का मतलब वो शख्स है जो ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करता है, हम मुसलमान खुद ईसाइयों से ज्यादा ईसाई हैं। जीसस के खतने हुए थे, हम मुसलमान कराते हैं मगर ईसाई नहीं कराते। बाइबल में लिखा है कि सूअर का गोश्त नहीं खाना मगर ईसाई खाते हैं, हम मुसलमान नहीं खाते। बाइबल में लिखा है कि शराब नहीं पीनी, हम मुसलमान बाइबल के कहने पर अमल करते हैं मगर ईसाई शराब पीते हैं। मैरी ने कहा कि मैं आपसे सवाल बराए सवाल नहीं करूंगी या आप पर तनकीद नहीं करूंगी। मेरे सवाल करने का मकसद यही था कि मैं ज्यादा से ज्यादा सीख सकूं और मुझे भी यकीन हो कि मैं जिस चीज पर अमल कर रही हूँ वो सही है। ये कहते ही मैरी माइक से हट गई, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इससे कहा कि आपके अभी भी कोई सवाल है तो आप माइक पर दोबारा आ सकती हैं। आप चाहें तो मुझ पर जाती हमला करें या इस्लाम पर करें, मैं आपको खंदा पेशानी से जवाब दूंगा, क्योंकि अगर मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दूंगा तो आप सीखेंगी नहीं। लेकिन जैसे ही आप सीख लें तो साथ ही इस सच को कबूल कर लें। मगर वो लड़की दोबारा माइक पर नहीं आई। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल दीन दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।